नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरस्वती क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी नेओल और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल विषय, और इस भूगोल विषय के अंदर दोस्तों बहुत ही शानदार बातें और आज तक जितने टॉपिक पढ़े हमने एक से एक बढ़कर किया है, पूरा विस्तार पूर्वक करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सभी भाई बहनों का प्यार ऐसे ही अगर बना रहा तो मैं और आगे बहुत लंबा लेके चलने वाला हूं आप लोगों को। इतना लंबा चलेंगे कि अपने प्रत्येक बात को, प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। सभी भाई बहन क्लास को सबसे पहले शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ क्लास को लाइक करें और कमेंट करें। आपका लाइक करना और आपका कमेंट करना पता है कि हम लोगों को कितनी एनर्जी देता है, ये आप जानते हो दोस्तों। इसी के साथ इससे पहले जो हमारा पोर्शन चल रहा है, आपको पता है कि राजस्थान की जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। राजस्थान की जो जलवायु है इसके बारे में हमने देखा, स्टार्टिंग के अंदर जलवायु की विशेषता पढ़ी, फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो ये पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहाँ से लोग बहुत घबराते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल आसान बना के आपको पढ़ाऊंगा, आपको आनंद आ जाएंगे कि सर वास्तव में जलवायु का वर्गीकरण कितना आसान है। क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बहुत बार करता है, कोपेन, टिवार्ता या थोर्नवेट यहाँ से पक्का प्रश्न करता है, लेकिन सब भाई बहन यहाँ से घबराते हैं, दूर जाते हैं, लेकिन नहीं जाना है। मैं कहता हूँ ये वीडियो देख लेना आप लोग, इसके बाद आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप क्लास को शेयर करें और क्लास के आनंद लें। जिस तरह मैं बता रहा हूं आप उसी तरह ध्यान से सुनिए। आइए मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, या राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये लो दोस्तों, राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों जलवायु का जब वर्गीकरण की बात आती है, दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए, आप लोग घबराना नहीं है, बस आराम से देखते रहिए। वर्गीकरण की जब बात आती है तो वर्गीकरण कितने विद्वानों ने किया था? आप कहेंगे सर 3 विद्वानों ने। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए कुल कितने विद्वान आए थे? आप कहेंगे सर 3 विद्वान आए थे। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, अगर ये 3 विद्वान आए थे तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 विद्वान आए कौन कौन से थे। आप देखते जाइए, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर 1 पे कि हमारे पास यहां पर कौन सा विद्वान आया था, आप कहेंगे सर नंबर 1 पे आया था जिसका नाम था कोपेन। कौन सा था मेरे दोस्त? कोपेन। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं जो विद्वान आया उसका नाम था दोस्तों टीवार था। कौन सा विद्वान था? आप कहेंगे सर टीवार था। नंबर 3 पे जो विद्वान आया दोस्तों, इसका नाम था थॉर्नवेट। कौन सा नाम याद रखना है दोस्तों? आप कहेंगे सर थॉर्नवेट नाम का विद्वान। ध्यान से सुनते कि कोपेन, टिवार्ता और थॉर्नवेट, इन्होंने राजस्थान की जलवायु का क्या किया दोस्तों? वर्गीकरण किया है। क्या किया है दोस्तों? वर्गीकरण। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से सुनते जाइए। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए कुल कितने विद्वान आए? आप कहेंगे 3। कौन कौन से? कोपेन, टिवार्था और थॉर्नवेट, 3 विद्वान आए। सबसे पहले आया था कोपेन। सबसे पहले कौन सा आया था? कोपेन। और कोपेन की बात करूं तो कोपेन जब सबसे पहले आया था तो इसने कब किया था वर्गीकरण? दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, इसने पहला वर्गीकरण, इसने प्रथम वर्गीकरण किया था। और प्रथम वर्गीकरण इसने कब किया था? आपका आंसर आएगा 1900 ईस्वी में किया था। और क्या हुआ दोस्तों? प्रथम वर्गीकरण में आपसे पूछे कि प्रथम वर्गीकरण में प्रथम संशोधन कब हुआ? क्या पूछ लिया जाता है आप लोगों से? संशोधन पूछ लिया जाता है। तो आपका आंसर आएगा कि 1918 ईस्वी में किया था। प्रथम वर्गीकरण में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। अब प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न आएगा कि प्रथम वर्गीकरण के अंदर अंतिम संशोधन, क्या पूछेगा आप लोगों से? अंतिम संशोधन पूछेगा। और जब वो अंतिम संशोधन पूछेगा आप कहोगे सर 1953 ईस्वी में हुआ। कब हुआ मेरे दोस्तों? 1953 ईस्वी।
पहला वर्गीकरण कोपेन ने 1900 ईस्वी में किया, लेकिन प्रथम संशोधन 1918 में हुआ, लेकिन अंतिम संशोधन 1953 में हुआ। अब टिवार्ता की बात करें तो इसके बाद अपने टिवार्ता के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद अपने बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, कॉर्नवेट के बारे में अपने बात करेंगे। घबराना नहीं है, पहले सबसे पहले मैं कोपेन की बात करूंगा। कोपेन ने क्या किया कि जब जलवायु का वर्गीकरण किया तो कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। प्रश्न आएगा आपके सामने कि कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा। आप कहेंगे सर 4 जलवायु प्रदेश बनाए इसने, लेकिन इसने आधार किसको बनाया। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि इस बंदे ने आधार किसको बनाया था, तो आप कहेंगे इसने आधार बनाया था वनस्पति को। किसको आधार बनाया, वनस्पति को। और किसको आधार बनाया था, वर्षा को। और किसको आधार बनाया था, आप कहेंगे सर तापमान को। वनस्पति, वर्षा व तापमान को आधार बनाने वाला व्यक्ति या विद्वान कौन सा था राजस्थान में, आप कहेंगे सर कोपेन था। अब सुनिए एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के सामने। यहां पर हम लोग कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और कोपेन के संदर्भ में मैं बना रहा हूं। दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है आपके सामने, ये डायग्राम आपके राजस्थान का है और इस राजस्थान के अंदर कोपेन ने कैसे 4 भाग बनाए हैं, उन चारों भागों की अपने बात करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए। इसने एक भाग बनाया यहां पर, एक भाग इसने बनाया यहां पर और एक भाग ये बना दिए। अब इनके आपको क्या करना है, अंग्रेजी में जो इसने वर्ण यूज किए थे यही पेपर में इंपॉर्टेंट है और यही पूछे जाते हैं। हिंदी वाले नाम पता हो या न हो, हम भौतिक प्रदेश में जानकर आए हैं, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इंग्लिश में इन्होंने इस क्षेत्र को किस नाम से जाना है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस क्षेत्र को इसने नाम दिया है BWHW और इस क्षेत्र को इसने नाम दिया है BSHW। इस क्षेत्र को इसने नाम दिया है CWG और इस क्षेत्र को इसने नाम दिया है AW। ध्यान से सुनते रहे सभी भाई बहन, क्लास को शेयर करते रहे, क्लास के आनंद लेते रहे। आपको चंद ही मिनटों में सब काम याद होने वाला है, घबराइए मत आप लोग। अब देखिए प्रश्न क्या आएगा, दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए। जो BWH है इसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर हिंदी में नाम पूछे आप कहेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश है। कौन सा नाम है, आप कहेंगे सर शुष्क जलवायु प्रदेश। BSHW का नाम क्या है, आप कहेंगे सर इसका नाम तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो इसका नाम है दोस्तों उपादर जलवायु प्रदेश और AW का नाम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर अति आदर जलवायु प्रदेश। क्या नाम हो जाएगा, अति आदर जलवायु प्रदेश। अरे ध्यान से सुनिए, कोपेन ने जो 4 भाग बनाए कितने जलवायु प्रदेश, 4। कौन कौन से, BWHW, BSHW और CWG और कौन सा भाग बनाया है, AW। ये जो वर्गीकरण मैं पढ़ा रहा हूं कौन से विद्वान का वर्गीकरण पढ़ रहे हो आप लोग, कोपेन का। कौन से का पढ़ रहे हैं, कोपेन का। कोपेन के बाद दूसरा विद्वान आता है टिवार्था। वो टिवार्था तो कोपेन की नकल करता है। आपको इतना याद रखना है दिमाग के अंदर कि टिवार्था किसकी नकल करता है, कोपेन की नकल करता है। कैसे करता है, आइए सभी भाई बहन क्लास को देखते रहें और शेयर करते रहें। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर अपने बात करें नंबर 2 विद्वान है आपके सामने जिसका नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर टिवार्था नाम है। अब ये टिवार्था जो है इसकी बात करें, ये क्या करता है, सबसे पहले आप से पूछेगा कितने जलवायु प्रदेश, आप कहोगे 4 जलवायु प्रदेश। कितने जलवायु प्रदेश बनाता है, आप कहेंगे सर ये बंदा भी 4 जलवायु प्रदेश बनाता है राजस्थान। अब सुनते जाइए आप लोग, 4 जलवायु प्रदेश बनाता है तो चारों के लिए ये आधार किसको मानता है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनते रहे सभी भाई बहन, क्लास को शेयर करते रहें और इस बात को सुनते रहें कि ये जो बंदा है ये आधार किसको बना रहा है, तो आपको आधार का पता होना चाहिए। ये किसको आधार बनाता है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये बनाता है वनस्पति को। किसको बनाता है भाई, वनस्पति को। और किसको बनाता है, तो ये बनाता है वर्षा की मात्रा को। वर्षा की मात्रा को पेपर में पूछा जाएगा प्रश्न कि वनस्पति व वर्षा की मात्रा को आधार किसने बनाया था, आप कहेंगे टिवार्था ने। लेकिन वनस्पति तापमान की बात करेगा या वनस्पति वर्षा और तापमान की बात करेगा, कोपेन था। लेकिन वनस्पति और वर्षा की मात्रा को आधार बनाने वाला जो विद्वान था उसका नाम कौन सा था,
आप कहेंगे सर उसका जो नाम था वो टिवार्था था, टिवार्था ने इसको आधार बनाया था। अब सुनते जाइए, अगर मैं बात करता हूं कि इसने जो 4 जलवायु प्रदेश बनाए वो कौन से हैं, आपके सामने है दोस्तों चारों जलवायु प्रदेश। घबराइए मत, आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। देखते जाइए आप लोग, बातों में याद करवा के रहूंगा मैं आप लोगों के, लेकिन आप लोग घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। ये लो दोस्तों, अब क्या है कि इसने कितने बाग बनाए हैं, इसने भी 4 बाग। नकल किसकी करेगा, आप कहेंगे सर कोपेन की नकल करेगा। किसकी नकल करेगा, कोपेन की। कैसे करेगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए। कोपेन की नकल की, कोपेन ने यहां पर लिखा BWHW, इसने लिखा BWH। ध्यान से सुनिए, आप जब किसी की नकल करते हो, क्या नकल अगला सामने वाला व्यक्ति पूरी करवाता है, कभी नहीं करवाएगा। वो आपको आधी नकली करवा सकता है आपके रिश्ते नाते के अनुसार, क्योंकि उसको पता है कि वो उसने मेहनत की है और आपके नंबर भी उसके जितने आ जाएंगे। अब कोपेन ने से इसने जब कहा कि भाई साहब थोड़ी नकल करवाओ, मुझे भी बनाना है, मुझे भी ये काम करके दिखाना है, उसने कहा कोई बात नहीं, देख ले। अब उसने क्या किया, BWHW की जगह क्या दिखाया इसको, BWH, और इसने लिख दिया है आपके सामने, देखो। अब इसने जब इसकी बात आई तो इसने लिखा BSH, और इसकी जब CWG की बात आती है तो इसका तो पूरा मॉडर्न ही चेंज हो जाता है। इसका तो पूरा क्या चेंज हो जाता है, मॉडर्न ही चेंज हो जाता है, और इसका नाम ये क्या लेता है, CAW, और यहां पर AW का मतलब क्या लिखता है, AW लिखता। अब सुनते जाइए, तो BWH है आपको पता है शुष्क जलवायु प्रदेश है। इसकी अगर अपने बात करें तो ये आपके सामने है, इसका नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर शुष्क जलवायु प्रदेश है। लेकिन इसका नाम आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, या इसी को कहते हैं स्टेपी जलवायु प्रदेश। कौन सा कहते हैं, स्टेपी जलवायु प्रदेश कहते हैं। ये आपको पता है कि आपका भाग है जो आदर्श जलवायु प्रदेश वाला भाग है, और ये आपका जो भाग है वो भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे सर अति आदर्श जलवायु प्रदेश। इसके अंदर ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कोपेन का जिस बच्चे को वर्गीकरण पता है उसको टिवार्था का अपने आप पता है। कोपेन की नकल करेगा, कोपेन BWHW लिखा तो टिवार्था ने BWH लिखा। कोपेन ने BSHW लिखा तो इसने BSH लिखा। उसने CWG लिखा मतलब कोपेन ने, इसने क्या लिखा, CAW लिखा, और AW दोनों में सेम रहता है। ये वर्गीकरण कौन से व्यक्ति का है, आप कहेंगे सर टिवार्था का है। अब आइए मेरे साथ, टिवार्था के बाद अगर अपने बात करें 3 नंबर, 3 नंबर अगर अपने बात करते हैं तो 3 नंबर जो विद्वान है आपके सामने, अब इसका नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर इसका नाम तो थॉर्नवेट है। और थॉर्नवेट की अगर मैं बात करूं, थॉर्नवेट सबसे अलग रहता है। थॉर्नवेट क्या करता है, सबसे अलग रहता है। कैसे अलग रहता है, जैसे कोपेन की नकल कही टिवार्था ने, और टिवार्था की बात करूं तो टिवार्था की नकल की, इसके बाद क्या हुआ कि जो थॉर्नवेट है ये तो सबसे ही अलग रहता है। सबसे क्या रहता है दोस्तों, अलग रहता है। दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए, जब सबसे अलग रहता है तो अलग की बात आएगी तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए कि अगर अपने बात करें तो इसकी कैसे बात करेंगे। इसने किसको आधार बनाया, कितने जलवायु प्रदेश बनाए। पहली बात आप कहेंगे कितने जलवायु प्रदेश बनाए, आप कहेंगे सर 4 जलवायु प्रदेश। पहला प्रश्न तो आपके सामने यही बनेगा कि थॉर्नवेट ने राजस्थान के अंदर कितने जलवायु प्रदेश बनाए, आप कहेंगे सर 4 बनाए। कितने बनाए इसने, 4 जलवायु प्रदेश। अब इसने कौन कौन से 4 जलवायु प्रदेश बनाए हैं तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अब क्या हुआ इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे ने आधार किसको माना था। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसने आधार माना है वनस्पति को। किसको आधार माना है, वनस्पति को। और किसको आधार माना है, इसने आधार माना है वर्षा की मात्रा को, वर्षा की मात्रा को। और किसको आधार माना है, नया बंदा है, नया काम करेगा, अलग करता है, आप कहेंगे सर बाष्पीकरण को आधार माना है। किसको आधार माना है, बाष्पीकरण। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, अलग अलग तीनों देखिए, तीनों अलग अलग आधार मानते हैं। कोई वनस्पति तापमान वर्षा को, तो कोई वनस्पति व वर्षा की मात्रा को, और कोई क्या मान रहा है, वनस्पति वर्षा की मात्रा, और आप कहेंगे बाष्पीकरण को आधार मानता है।
थोर्नवेट सबसे अलग है, अलग काम करता है, दो नवीन शब्दों का प्रयोग करता है। कितने नवीन शब्दों का? दो नवीन शब्दों का। पेपर में प्रश्न आता है कि कौन सा विद्वान था जिसने जलवायु के अंतर्गत नवीन शब्दों का प्रयोग किया? किसके भाई? नवीन शब्दों का। और नवीन शब्द कितने लिए इसने? दो लिए थे। कितने लिए थे दोस्तों? दो लिए थे। ध्यान से सुनते जाइए। एक तो लिया इसने तापीय दक्षता और एक इसने लिया था वर्षण प्रभाविता। ध्यान से सुनते जाइए। एक इसने क्या लिया था? आप कहेंगे सर तापीय दक्षता। कौन सा शब्द लिया इसने? तापीय दक्षता लिया। और एक इसने कौन सा लिया? तो आप कहेंगे सर वर्षण प्रभाविता। कौन सा नाम लिया इसने? वर्षण प्रभाविता। दो नवीन शब्दों का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन सा था? आप कहेंगे सर थॉर्नवेट था। अब सुनिए, थॉर्नवेट के लिए आपके सामने यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, हल्का सा डायग्राम। आप घबराइए मत, बिल्कुल आसान तरीके से याद होने वाला है आपके सामने। सभी भाई बहन बस क्लास को शेयर करते रहें, क्लास के आनंद लेते रहें और आप देखते रहिए चंद ही मिनटों के अंदर अपने कैसे याद कर रहे हैं सभी का जलवायु वर्गीकरण। देखिए, आज तक हम लोग घबराते आ रहे थे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज तक सभी भाई बहन जो घबराते आ रहे थे कि यार ये वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण याद नहीं होने वाला है, तो इसके लिए अब घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनते, कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखो, इस बंदे ने क्या किया कि अलग अलग नाम दिया, अलग था तो अलग ही नाम दिया। इसने लिखा ई ए और डी। क्या नाम दिया है? ई ए। और इसने क्या लिखा है दोस्तों? आप कहेंगे ई ए डी लिखा है। अब देखो, बीच वाले भाग को इसने नाम दिया डी ए डब्ल्यू। क्या नाम दिया इसने? डी ए डब्ल्यू नाम दिया है। अब इसके बाद इसने क्या नाम दिया? आप कहेंगे ऊपर की बात चलेंगे तो डी बी डब्ल्यू। और यहां पर सुनते जाइए सी ए डब्ल्यू। ध्यान से सुनते जाइए, पेपर में प्रश्न आएगा सी ए, छोटी ए होगी तो टिवार्था होगा, लेकिन बड़ी ए होगी तो आपका थॉर्नवेट होगा। इसी को याद रखना है, यही कंफ्यूजन है, यही पेपर में आएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, BWHW कोपेन, BSH आपका टिवार्था था, लेकिन इसने मॉडर्न ही चेंज कर दिया। क्या कर दिया? EAD कर दिया। क्या कौन सा कर दिया? EAD कर दिया। और इसी के साथ इसने ऊपर वाला जो भाग था हमारा, इसका नाम DBW, और बीच वाला भाग था इसका नाम DAW, और जो नीचे वाला भाग था इसका नाम क्या कर दिया? CAW नाम कर दिया है। अब सुनते जाइए, अलग अलग के अलग अलग नाम भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग इसके अंदर जिले भी याद कर सकते हैं, लेकिन जिले क्या होता है दोस्तों, जिलों के लिए मैं आपके सामने एक ट्रिक्स अलग से बना के आपके सामने पेश करूंगा, ताकि सभी जिलों की आपके सामने बात क्लियर हो जाए। लेकिन दोस्तों क्या है कि जिलों से संबंधित प्रश्न बहुत कम आने के चांस होते हैं। ज्यादातर जो प्रश्न आता है वो प्रश्न यही आता है कि इसके वर्ण पूछे जाते हैं। अब इनके नाम भी आप याद कर सकते हैं। जैसे इसका नाम क्या दिया इसने, तो इसका उष्ण कह सकते हो या शुष्क जलवायु प्रदेश भी कह सकते हो। लेकिन हिंदी वाले जो नाम हैं, हिंदी वाले नाम आपसे बहुत कम पूछने के चांस हैं। इसका नाम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इसका नाम उपादर जलवायु प्रदेश, और इसका नाम अति आदर जलवायु प्रदेश। लेकिन बहुत कम पूछने के चांसेस रहते हैं। क्या पूछा जाता है? तो इंग्लिश के वर्ण पूछे जाते हैं। आपको इंग्लिश वाले वर्ण ही आपको याद करके जाना है। देखिए, पहले हमने पढ़ा क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। हमने जो देखा है वो है क्या दोस्तों? जलवायु की, आज की क्लास के अंदर जलवायु का वर्गीकरण देखा है। वर्गीकरण कितने विद्वानों ने किया? आप कहेंगे सर 3 विद्वानों ने। कौन से 3 विद्वान थे? कोपेन, टिवार्था, थॉर्नवेट। कोपेन ने प्रथम वर्गीकरण 1900 ईस्वी में किया, प्रथम संशोधन 1918 ईस्वी में, अंतिम संशोधन 1953 ईस्वी। टिवार्था ने क्या किया? 4 जलवायु प्रदेश बनाए थे। और कौन कौन से बनाए थे? सॉरी, कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेश बनाए। आधार किसको माना? वनस्पति, वर्षा व तापमान को आधार माना था इसने। लेकिन क्या किया? ये मॉडर्न, इसका आपको याद रखना है। कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं? कोपेन की बात कर रहे हैं। कोपेन ने क्या बनाया? BWHW, BSHW, CWG, और कौन सा बनाया है? AW बनाया है। इसके बाद क्या हुआ कि टिवार्था ने क्या की? कोपेन की नकल की। जैसे कोपेन ने किया वैसा काम इसने किया था। कैसे किया? इसने 4 जलवायु प्रदेश बनाए, वनस्पति व वर्षा की मात्रा को आधार माना है, लेकिन नकल सेम की है। BWHW की जगह क्या लिया? BWH लिया था।
लेकिन BSHW की जगह क्या लिया है, BSH ही लिया है। लेकिन CWG की जगह मॉडर्न ही चेंज हो गया, पूरा पैटर्न ही चेंज है, देखो CAW। लेकिन याद रखना CAW है यहां पर, और CA बड़ी आ जाएगी कैपिटल, तो आपको याद करना है हॉर्नवेट को याद करना। क्लियर ना? तो सभी भाई बहन क्लास को शेयर करते हैं। हाँ जी, अब देखिए AW का इसने AW लिया है। अब देखिए हॉर्नवेट ने कितने जलवायु प्रदेश बनाए हैं, आप कहेंगे सर 4। आधार किसको माना है, वनस्पति को माना है, वर्षा की मात्रा को और बाष्पीकरण को। याद रखना हॉर्नवेट सबसे अलग रहता है, देखो अलग रहता है या नहीं रहता है। बाष्पीकरण को आधार मान रहा है, अलग आधार मान रहा है या नहीं मान रहा है, मान रहा है सर, सबसे अलग है। कितने नवीन शब्दों का प्रयोग करता है, आप कहोगे सर 2 नवीन शब्दों का प्रयोग करता है। कौन से 2? तापीय दक्षता और कौन सा है, वर्षण प्रभाविता। इसके साथ ये जो मॉडर्न बनाता है राजस्थान का, ये आपके सामने है EAD शुष्क जलवायु प्रदेश, DBW अर्ध शुष्क, DAW और CAW। ये जो पैटर्न बनाता है ये विद्वान कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये बनवाने वाला जो विद्वान था ये आपका थॉर्नवेट था। कौन सा बंदा था भाई, थॉर्नवेट विद्वान था। तो आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नवेट ने क्या लिखा है और कोपेन ने क्या लिखा है और टिवार्था ने क्या लिखा है, इसके साथ आपको याद होना चाहिए। तो सभी भाई बहन क्लास अगर आपको अच्छी लगी है मेरी क्लास, तो आप लोग क्लास को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये परिवार अपना जो परिवार है दिन प्रतिदिन बड़ा हो, इसीलिए अपने ये काम कर रहे हैं दोस्तों। और आपका जो काम है, हमारा एक ही काम है कि सभी भाई बहनों का सिलेक्शन हो, और ज्यादा पढ़ने से और एक कम पढ़ने से बचना है। किस तरह बचना है कि ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ना है कि फिजूल की बातें नहीं पढ़नी है, कम इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन न रुक जाए, हमको उतना पढ़ना है जितना हमारा सिलेक्शन होगा। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है, सभी भाई बहन क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहें, और आगे आने वाली क्लास के अंदर जो शेष भाग बचा हुआ है जलवायु का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके दोस्तों।